तो हमने अपनी पिछली क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और हमने हैनी स्मिथ इक्वेशन यूज करनी सीखी और मैंने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिख के बताई थी। बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होनी चाहिए। आपको याद है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हेलोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब वैल्यूज बहुत याद इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने बोर्ड पे लिखी थी कहीं वैल्यूज। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी, ऑक्सीजन की 3.5 मैंने बोर्ड पे लिखी थी एंड आई होप कि आपने वो नोट की हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आज हम उसी की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन ही देखने वाले हैं। तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन से पहले कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, जिसको मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख रहा हूं। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, फॉर ऑक्सीजन इज 3.5, for chlorine is 3.16, nitrogen is 3.04, bromine is 2.85, carbon, sulfur, iodine nearly 2.55. In fact, carbon is 2.5, phosphorus 2.18, hydrogen 2.1, boron 2.04, silicon 1.8. This is electronegativity values of few element जिनका हम यूज बहुत बार करते हैं केमिस्ट्री में। अगर मैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड की बात करूं, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा भी था, आपको शायद मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मेरा कनेक्शन टूट गया ब्लूटूथ से। अभी आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन, कौन कौन से फैक्टर है विच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? सबसे पहले साइज, स्मॉलर द साइज मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना किसी एटम का साइज छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक है बॉन्ड पेयर में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। ये देखिए, अगर इस न्यूक्लियस को, अपने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक क्या था? ये न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितनी इजीली अपनी तरफ डिस्प्लेस करवाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब इस न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस कम हो। मानते हो या नहीं? जितने ये शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, उतना न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ इजीली। और ऐसा तभी हो सकता है जब इस एटम का साइज छोटा हो, ये डिस्टेंस, रेडियस, ये छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जितना न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज्यादा नजदीक होगा, उतना न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मिलेगा।
इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करने में उतना कैपेबल हो पाएगा जितना ये डिस्टेंस छोटा होगा। इसलिए किसी एटम का साइज अगर छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करने में ज्यादा कैपेबल होगा। सो स्मॉलर द साइज, more is electronegativity. Larger the size, lesser is electronegativity. What happens down the group? Down the group, what happens to the size? Down the group atomic radius बढ़ता है या घटता है? Down the group atomic radius, what happens to the down the group atomic radius? बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के डिस्टेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बढ़ गई, या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोलना चाहिए। न्यूक्लियस का डिस्टेंस इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट घट जाएगा। इसलिए न्यूक्लियस की शेयर्ड पेयर को पुल करने की पावर भी वीक हो जाएगी। इसलिए एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। लेकिन लेफ्ट टू राइट, along the period from left to right, atomic radius size decreases, so electronegativity value increases. ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में कुछ खास एक्सेप्शन नहीं आते, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन ट्रेंड्स वाइज along the period smoothly increase, down the group smoothly decrease. बट एक दो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, पर मैं क्लास में आपके सामने एक ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन डिस्कस करूंगा। वो भी कौन सा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड डिक्रीज। तो आप मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से एल्यूमिनियम और गैलियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए? Whose electronegativity should be less? Down the group, size increases, electronegativity decreases. So गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए, जबकि ज्यादा है, जबकि ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गैलियम की कम होनी चाहिए और एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, पर जबकि ट्रेंड रिवर्स है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है। और जब भी कभी कोई ट्रेंड अनएक्सपेक्टेड हो, और खासकर वो लास्ट के दो मेंबर में नहीं है, ऊपर के किसी मेंबर में है, तो हम उसको क्या क्रेडिट बोलते थे, किसके कारण बोलते थे? विच कॉन्ट्रैक्शन? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? दिस वाज बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन की फुलफिलिंग हुई पड़ी है, और डी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, डी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुअरली शील्ड करते हैं। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, दैट्स बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन डू नॉट प्रोवाइड बेटर स्क्रीनिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। सो दिस ट्रांजिशन contraction is due to poor shielding caused by d electrons on the valence electron to the valence electron. That's why effective nuclear charge increases on valence electron. इसलिए गैलियम की टेंडेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की, अपनी तरफ खींचने की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एक ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अब हम इसकी एप्लीकेशन में अगर हम चले, अच्छा इसी साइज कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो एक पैरामीटर तो ये है। अब एक दूसरा पैरामीटर भी देख लेते हैं। कैन आई इरेज
Have you noted? Okay. Note down. I hope now noted. You have noted? Okay. अब आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यूजुअली बच्चों से पूछता होता हूँ। अगर मैं पूरा पीरियोडिक टेबल ले लूं, पूरा पीरियोडिक टेबल, और यहां मैंने रख दिया ग्रुप 1, ग्रुप 2 एस ब्लॉक, और यहां से लेके यहां तक पूरा डी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में देखना, मान लो अगर यहां पर हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 समथिंग है, तो इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट एस ब्लॉक के, जितने भी और जितने भी डी ब्लॉक के, वो सब के सब हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए जब भी कभी इनमें से एस ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि अगर किसी एलिमेंट का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है या फिर डी ब्लॉक का है, तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, H पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल पे पॉजिटिव। ये चीज पहला पॉइंट, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल द एलिमेंट इन एस एंड डी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन।
अगर मैं यहाँ कलरिंग करके दिखाऊं, कलरिंग करके, सॉरी बोरॉन में कार्बन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको ये ड्राइंग दिखी ग्रीन कलर के साथ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये ड्राइंग देखी ग्रीन शेड के साथ। सिर्फ इतने एलिमेंट हैं, इतने एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ ये 9 एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ड्राइंग नोट करो, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये शेडेड वाली एलिमेंट है, नोट करो। सिमिलरली यहां पे मैं शेड करना भूल गया, सिलेनियम भी 10 एलिमेंट, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द एलिमेंट्स which are more electronegative than hydrogen are few elements, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, selenium, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसे याद रखना बड़ा आसान है, ऐसे देखना, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ट्रेंड देखा आपने, 1 2 3 4, याद हो जाएगा ना आसानी से। 4 + 3 + 2 + 1, एपी बन गई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 4 + 3 + 2 + 1, बोलो ये ट्रेंड पता लगा इजीली। आप ये भूलोगे तो नहीं ना, क्योंकि हम इस फैक्ट का यूज बहुत जगह पे करेंगे। अच्छा वॉइस कम आ रही है, जस्ट ए मिनट। अब ठीक है वॉइस, अब ठीक है। मैंने ये कहा, ध्यान से सुनो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर मैंने बोला कि 10 एलिमेंट है और उनको याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? ग्रुप नंबर 14 का 1, ग्रुप नंबर 15 के 2, फिर 3, फिर 4। ग्रुप नंबर 14 का 1, ग्रुप 15 के 2, ग्रुप 16 के 3, ग्रुप 17 के 4। तो 1 + 2 + 3 + 4, टोटल 10 एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जब भी कभी हाइड्रोजन इनमें से किसी भी 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से इनमें से किसी के साथ भी आ गया, तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उन कंपाउंड्स को हम एसिडिक नेचर में डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इज सेड टू बी एसिडिक अगर वो H+ लूज करने लायक है। तो यदि हाइड्रोजन इनसे कनेक्टेड हो गया कहीं, तो वो हम बोल देंगे कि भाई कंपाउंड में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। आवाज आई गेस अभी तो ठीक होनी चाहिए। अब देखो ठीक है कि नहीं? वॉल्यूम अभी भी कम है क्या, और ज्यादा स्लो होगी? हाँ जी, अब ओके ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसकी एप्लीकेशन क्या देखने वाले हैं? अच्छा, कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इफेक्ट करता है? एक और पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन।
किसी एलिमेंट की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 है या sp3 है। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, s कैरेक्टर ज्यादा होने से न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं कि मोर विल बी द s कैरेक्टर, यानी कि किसी बॉन्ड पेयर में अगर दो बॉन्ड पेयर में यहां जो ऑर्बिटल ओवरलैप हुए, जिन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना, अगर इनमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ज्यादा न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं। यदि कभी दो एटम्स के बीच ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बने और शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर s इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा किसी बॉन्ड पेयर में और s वाले इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, तो उस केस में शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होने से उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी जिसके पास s कैरेक्टर ज्यादा है। अब आप जानते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो 50% s कैरेक्टर होता है, sp2 में 33% s कैरेक्टर है और sp3 में 25% s कैरेक्टर है। क्या आप ये जानते हो कि s कैरेक्टर कैसे निकालें? क्या ये सबको क्लियर है कि s कैरेक्टर 50%, 33%, 25% हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Does someone want me to teach this percentage value कि कैसे निकालिए? ओके, सबको मालूम है, गुड। तो जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर इज द s कैरेक्टर, मोर इज electronegativity value of the atom. For example, केमिकल बॉन्डिंग में जब आप पहुंचोगे ना, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा। मान लो मैंने आपके सामने कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाया, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया और कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे हाइड्रोजन। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचोगे तब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखाऊंगा, और जिन लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पहले से आती है बहुत अच्छी बात है। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। ऋषु आनंद ने कहा सर मुझे नहीं आता ये परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना। तो ऋषु आनंद ऐसे देख लो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो हम ये मान लेंगे दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, s वाला और b वाला, और दो में से s के ऑर्बिटल एक है, एक s ऑर्बिटल है और टोटल ऑर्बिटल 2 है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया। तो 1s ऑर्बिटल आउट ऑफ टोटल 2 into 100 इज 50% s कैरेक्टर। जितने s ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल। अगर sp2 है तो एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल है, उनमें से s का एक ऑर्बिटल है, तो s कैरेक्टर होगा 1/3 into 100। यानी कि जब किसी बॉन्ड को बनाने में एक ऐसे ऑर्बिटल की योगदान है जिस ऑर्बिटल को बनने में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के मिलने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम बोलेंगे 33% s कैरेक्टर आएगा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, उनमें से s का ऑर्बिटल गिनती में एक है। तो ऋषु आनंद तुम यहां से मुझे बताओ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कितने परसेंट s कैरेक्टर आएगा? ऋषु आनंद कैन यू टेक्स्ट मी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने परसेंट s कैरेक्टर आएगा? और वो तुम कैसे निकालोगी? जल्दी से, बाकी लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, तुरंत से टाइप करके मुझे आंसर दो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड, 1/4 into 100, 25%।
तो जब भी किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन में sp से sp2 होगी, sp2 से sp3 होगी, तो उसमें s कैरेक्टर घटेगा। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर का ज्यादा होने का मतलब कि उस ऑर्बिटल में s इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज ज्यादा है, और s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज s इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा बढ़ता है। तो जब किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, तो वो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पुल लगाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि मोर विल बी द s कैरेक्टर ऑन एन एटम, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे कि अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन है, और मैंने पूछा आपसे कि यहां पर कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो आप यहां से ये देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो अगर मैंने कभी आपसे पूछा पोलर बॉन्ड बताओ, पोलर बॉन्ड का मतलब कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने। यहां भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो आपके हिसाब से 2.5 माइनस 2.1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 बताई। बट आइडियली ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी sp2 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है sp3 कार्बन से। और अगर ये नंबर बड़ा हो गया, अगर ये नंबर 2.5 से थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये डिफरेंस जो कि 0.4 का था, वो डिफरेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा है, क्योंकि sp2 कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है, ये नंबर 2.5 से बड़ा है। तो ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये 0.4 से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। अगर ये नंबर 2.5 से ज्यादा हो गया, डेफिनेटली ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। और जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा, मैं बोलूंगा ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड कम पोलर है। इसी तरह अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp कैरेक्टर में, sp में 50% s कैरेक्टर इस कार्बन के पास 25% था, इस पे 33% है, इस पे 50% है। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हो गई, ये नंबर और बड़ा हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये जो डिफरेंस डेल्टा वैल्यू है, ये मैक्सिमम कहां होगा, ए में, बी में या सी में? कहां ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा? सी में ये डिफरेंस ज्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन, ये जो डेल्टा नंबर है, ये डेल्टा नंबर ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड वाली कार्बन हाइड्रोजन में, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा पोलर है। इसका मतलब कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन को जोर से, यहां से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन जोर से पुल करेगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो बताओ कहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? कहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहां सबसे ज्यादा यहां पे होगा, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा। तो दिस बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले स्टीवेंसन इक्वेशन लिखवाई थी बॉन्ड लेंथ की, Ra plus Rb minus 0.09 into difference in electronegativity। क्या ये लिखी थी इक्वेशन? आपको याद है कभी हमने ये इक्वेशन लिखी थी? ये इक्वेशन हमने लिखी थी। आप मुझे ये बताओ, A से B में, B से C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा और यहाँ माइनस साइन है और ये सेम रहे, क्योंकि ये कार्बन का रेडियस, ये हाइड्रोजन का रेडियस, कार्बन का रेडियस, हाइड्रोजन का रेडियस,
और ये डिफरेंस वैल्यू यहां बढ़ती जा रही है। जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कभी किसी बॉन्ड में जो दो एटम्स इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ गया तो वो बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और जितना पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन ये रटने वाली बात नहीं है, यहां से यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का ज्यादा होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का ज्यादा होना मतलब पोलर कैरेक्टर का ज्यादा होना, पोलर कैरेक्टर का ज्यादा होना मतलब बॉन्ड लेंथ का कम होना। तो हम इसे लिख लेते हैं, इसे अब मैं प्रॉपरली लिखा देता हूं। as s character on an atom increases, electronegativity of atom increases, therefore electronegativity of carbon minus electronegativity of hydrogen in ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, इन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाईएस्ट एंड मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी पोलर बॉन्ड एंड हेंस लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ, less will be bond length because bond length is Ra plus Rb minus 0.099 difference in electronegativity. More will be difference in electronegativity inversely proportional to bond length. तो अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिखा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड लेंथ है, अगर ये x एंगस्ट्रॉम है और डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ y एंगस्ट्रॉम है, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ z एंगस्ट्रॉम है, तो आप मुझे क्या ऑर्डर बताओगे x y z का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ? एनी आंसर? x y z का ऑर्डर क्या है? Z will be, X will be सबसे small and Z will be largest. इसी तरह से अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद H और C सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन विद H, यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मान लो मुझे इस बॉन्ड की लेंथ प्रिडिक्ट करनी है, x एंगस्ट्रॉम, y एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज से z एंगस्ट्रॉम, तो कार्बन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो x y z में कहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? जहां हाइब्रिडाइजेशन sp आई थी, जहां s कैरेक्टर मैक्सिमम है, वहां बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो अब ये थॉट लगा के बताओ कि यहां वाली बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी या यहां बॉन्ड लेंथ कम होगी या यहां बॉन्ड लेंथ कम होगी? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? व्हिच बॉन्ड लेंथ विल बी लॉन्गेस्ट एंड व्हिच बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टेस्ट? तो दिस बॉन्ड लेंथ x विल बी स्मॉलेस्ट then y then z. This is application of electronegativity, that how we can predict the bond length based on the difference in electronegativity. More the s character, more will be this electronegativity difference here. More will be electronegativity difference, more will be, lesser will be the bond length. Same order अगर मैंने यहाँ पूछा होता, अगर मैंने यहां पे आपसे ऐसे पूछा होता, अगर
मैंने ये पूछा होता कि यहाँ की बॉन्ड लेंथ अगर a एंगस्ट्रॉम है और यहाँ की बॉन्ड लेंथ b एंगस्ट्रॉम है, तो आपको बताना है a b से बड़ा है या a b से छोटा है. व्हाट विल बी योर आंसर? a b से बड़ा है या a b से छोटा है? इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2. तो which bond length will be smallest? Answer is this. B is smallest. B is smallest. यहां तक अगर किसी ने कुछ मेरे से डाउट पूछना है तो रेज योर हैंड. Anyone has any doubt up to here? Please raise your hand. Can I proceed to the next, or if you have any query up to here? Okay. Next application. To compare the polar character. To compare the polar character in a bond. जब भी कभी कोवलेंट बॉन्ड में, इन ए कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कैरेक्टर की बात होगी, यानी कि आयनिक कैरेक्टर की बात होगी, तो हमारा एक ही फंडा काम में आएगा. लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग ए बॉन्ड, मोर विल बी पोलर कैरेक्टर, लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ. मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन में ऐसा दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलर कैरेक्टर. HF, HCl, HBr, HI, HO, HS, H selenium, H tellurium. मान लो हमें किसी ने कहा कि हमें कंपेयर करना है पोलर कैरेक्टर इन द बॉन्ड. जैसे ही क्वेश्चन आया पोलर कैरेक्टर का, तो मुझे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मतलब है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो चेक करो कौन कौन से. हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो 5 एलिमेंट आते हैं: हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सबसे पहले ये चेक करो, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिस्ट बताई थी, इनमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की लिस्ट बताई थी. हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की लिस्ट बताई थी. क्या सारे, मतलब कितने थे? हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कितने थे? 10. क्या उस 10 की लिस्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थे? बिल्कुल थे. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब आप मुझे ये बताओ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटती है या बढ़ती है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी. तो आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्लोरीन, क्लोरीन से फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही. और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है. तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैंने उल्टा लिख दिया. फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन से, यहां ब्रोमीन से और यहां आयोडीन से. जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का फ्लोरीन से है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड देखना है, हाइड्रोजन का क्लोरीन से, हाइड्रोजन का ब्रोमीन से और हाइड्रोजन का आयोडीन से.
तो कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम होगा? वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लोवेस्ट। आयोडीन और हाइड्रोजन का डिफरेंस सबसे कम है और फ्लोरीन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आप देख सकते हो सबसे ज्यादा है। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगा ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। सो पोलैरिटी का ऑर्डर ऐसे होगा। और क्योंकि इन सब में हैलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो हैलोजन पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उस पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ब्रोमीन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ब्रोमीन विल गेट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। सेम हियर। तो पोलर कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम इन दिस बॉन्ड एंड विल बी मिनिमम इन दिस बॉन्ड। इसका मतलब जब आप किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हो, किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हो और दूसरी तरफ जो लगा हुआ एटम होता है वो सेम ग्रुप का हो, लाइक हाइड्रोजन फिक्स, लेकिन आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एक ही फैमिली के ग्रुप्स के एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स रख रहे हो, उस केस में जो सबसे छोटा एटम होगा किसी भी ग्रुप का, उसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो मोस्ट पोलर होगा। तो इसी अधिकार के साथ मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर दिस बॉन्ड इज मोस्ट पोलर देन दिस, देन दिस। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर पोलर कैरेक्टर का मतलब क्या है? शायद उसने यहाँ पे पढ़ा नहीं है। किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है उसको पोलर कैरेक्टर बोलते हैं। यानी कि वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, उसमें एटम्स के ऊपर चार्ज हो, एटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक एटम की तरफ ज्यादा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसका इफेक्ट ज्यादा है और शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पर इसका इफेक्ट कम है। जितना पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एक एटम जो दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक एटम का कब्जा शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहां पे प्रेडिक्ट किया होगा। अब ये बताओ मेटल और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कैन यू टेक्स्ट मी? मेटल और नॉन मेटल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। अब यहां पे सीजियम अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल है। और क्या सीजियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़े रेडियस के एलिमेंट्स कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में? जिसका रेडियस बड़ा होता है वो लेफ्ट में होते हैं या राइट में होते हैं? जिनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में होते हैं, अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि फ्रांजियम रेडियो एक्टिव है, मैं फ्रांजियम को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। डाउन द ग्रुप सबसे बड़ा साइज सीजियम है, और अगर सीजियम का साइज सबसे बड़ा है तो सीजियम पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम है। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सीजियम के कंपैरिजन में कोई भी एलिमेंट आ गया वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी सीजियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में सीजियम सबसे पीछे है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो अब आप बता सकते हो कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा? सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सो दिस इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, मोस्ट पोलर बॉन्ड इन पीरियोडिक टेबल। और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा। तो रियलिटी में ऐसा था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, ये सीजियम की सबसे कम, ये डिफरेंस है सबसे ज्यादा। फ्लोरीन से क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, डिफरेंस भी घटेगा, सीजियम तो वही का वही है। ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब घट गई तो डिफरेंस और घट गया। आयोडीन में जाके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और कम हो गया, तो सीजियम और आयोडीन का डिफरेंस और घट गया। तो जितना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता जाएगा उतना पोलर कैरेक्टर भी उस बॉन्ड में कम होता जाएगा।
और जो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलैरिटी के ऑर्डर में होगा, जो बॉन्ड पोलर कैरेक्टर में सबसे आगे होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। क्योंकि हमने स्टीवेंसन इक्वेशन से देख लिया, स्टीवेंसन इक्वेशन में ये देख लिया था कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम है। तो अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ का पूछा होता तो बोलते कि ये बॉन्ड सबसे छोटा है, ये बॉन्ड बड़ा है, बड़ा है और ये बड़ा है। इसी तरीके से बॉन्ड सबसे छोटा है, बड़ा, बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड लेंथ बड़ी, बॉन्ड लेंथ बड़ी। सो हमने यहाँ पर पोलर कैरेक्टर की बातें भी कर ली और बॉन्ड लेंथ की बातें भी कर ली। अब हम यहाँ पे चल रहे अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे, टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक। टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक। पहले यहाँ पे हम एक फैक्ट लिखेंगे, पोलर बॉन्ड dissociates readily in water। जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है वो पानी में जल्दी टूटता है, पानी में जल्दी आयनाइज होता है। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है HOM, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्साइड से। जब मैं वर्ड बोल रहा हूं हाइड्रोक्साइड्स, या मैं अगर ये वर्ड बोलूं ऑक्सी एसिड्स, ये दो वर्ड से ये मतलब है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई तीसरा एलिमेंट, पर ये 2 फिक्स है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल HOC, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक कोई थर्ड एलिमेंट है, तो मैं ये बोलूंगा ये मेरे पास एक ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सी कंपाउंड में 3 एलिमेंट होने चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम थर्ड एलिमेंट। अगर इस कंपाउंड को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डाला और ये बॉन्ड यहां से अगर ब्रेक हो गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरा कंपाउंड एसिडिक नेचर का है। अगर मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड पानी में जल्दी टूटा OH की तरफ से, तो मैं बोलूंगा मेरा कंपाउंड एसिडिक है। और यदि ये बॉन्ड पानी में जल्दी टूटा, ये इसकी बजाय ये बॉन्ड यहां से टूटा, तो मैं बोलूंगा मेरा कंपाउंड बेसिक नेचर का है। तो अगर यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होती है, इफ OH बॉन्ड breaks easily, then compound is acidic। और अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, if MO bond breaks easily, then compound is basic। अब ऐसा क्यों, आप रटोगे। मान लो ये बॉन्ड OH वाला ब्रेक हो, मैंने इसे पानी में डाला, इसे पानी में डिसॉल्व किया। जब भी आप किसी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करोगे, तो उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस कंपाउंड के फॉर्मूला के साथ एक्वस का रिप्रेजेंटेशन लिखो। ये दिखाता है कि MOH कंपाउंड को आपने पानी में डाला, घोला हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्या आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के टूटने पर इस बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। जब भी कभी कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद जो 2 एलिमेंट बचेंगे, उनमें एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज उस पे आएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके MO नेगेटिव और H प्लस बने। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो फिर OH
माइनस और M पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस एलिमेंट से, अगर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस एलिमेंट, तो फिर O पे माइनस M पे प्लस चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस एलिमेंट, तो यहां से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो OH माइनस बनेगा। अब आप इतनी तो केमिस्ट्री जानते हो, 11th आपने कहीं पास तो की है, इतना तो आपको मालूम है, जो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करने पे H प्लस बनाए उसको क्या कहते हैं, एसिडिक या बेसिक। अगर किसी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व किया और H प्लस बन गया, तब मैं बोलूंगा कि ये एसिडिक। इसका मतलब किसी कंपाउंड के एसिडिक होने की शर्त ये है कि उसका O और M वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और O और H वाला बॉन्ड वीक होना चाहिए। O और H वाला बॉन्ड वीक होना चाहिए, O और M वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और पानी में वो बॉन्ड वीक होता है जो ज्यादा पोलर होता है। पानी के अंदर उल्टा है, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर वो पानी में जल्दी टूटेगा। और अगर इस कंपाउंड ने ये वाला बॉन्ड तोड़ना प्रेफर किया, यानी कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी इससे ज्यादा हो गई, इस बॉन्ड से ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हुआ, तो ये टूटने के बाद OH माइनस देगा। और जो कंपाउंड पानी में डिसोसिएट होकर OH माइनस दे, उस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, एसिडिक या बेसिक। जो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस जनरेट करेंगे, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज बेसिक। एक्वस। अब मान लो मैंने आपके सामने दो कंपाउंड रखे, HOF, HO सोडियम। क्या आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने लिखवाई है? आपने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नोट की होगी, तो आपको ये पता ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है और फ्लोरीन की 4 है। अब यहां का डिफरेंस देखते हैं। यहां का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.4। ये डिफरेंस, अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज्यादा हुआ, अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4 से ज्यादा हुआ, तो फिर ये वाला बॉन्ड पानी में टूटेगा और पानी में टूटने के बाद OH माइनस बनेगा और आप कह दोगे कि ये कंपाउंड बेसिक है। और अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से कम हुआ, तो फिर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां से टूटने पे H प्लस बनेगा, तो आप कह दोगे कि ये कंपाउंड एसिडिक है। तो अगर मैं यहां इसके बीच का डिफरेंस देखूं, ये डिफरेंस 0.5 आ रहा, तो अब आप मुझे ये बताओ, ये बॉन्ड OH की तरफ से टूटेगा या OF की तरफ से टूटेगा? OH की तरफ से टूटेगा डेफिनेटली, दिस बॉन्ड इज मोर पोलर और पानी में पोलर बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, H प्लस एंड OF माइनस, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ऑक्सीजन की है 3.5। अब सोडियम किस फैमिली में है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं याद, कोई बात नहीं, पर आपको ये तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 हाइड्रोजन की है, तो डाउन द ग्रुप इन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से छोटी होगी। इन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, तो इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 से तो छोटी होगी। मान लेता हूं 2, मान लेता हूं 1.9, मान लेता हूं 1.8, कुछ भी, मतलब 2.1 से छोटा है। यानी कि ये डिफरेंस अगर 1.4 है, ये डिफरेंस अगर 1.4 है और ये वैल्यू मान लेते हैं 2, तो यहां का डिफरेंस 1.5 हुआ। जबकि ये वैल्यू हो सकता है 2.1 से बहुत छोटी हो, पर ये बॉन्ड अब यहां से टूटेगा और इसके टूटने के बाद ये HO माइनस और Na प्लस बनाएगा। वैसे मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है,
जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की 0.9 के करीब है, और अगर ये वैल्यू मैंने रख दी 0.9, तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो 1.6 2.6 के करीब होगी। तो ये कंफर्म है, जब आप यहां मेटल लगाओगे, मेटल, सोडियम इज ए मेटल, फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल, तो मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होंगे और नॉन मेटल के कंपाउंड्स एसिडिक होंगे। नॉन मेटल के कंपाउंड्स एसिडिक, मेटल के कंपाउंड बेसिक। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर दैट यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स दैट जब भी कभी मेटल के कंपाउंड्स और नॉन मेटल के कंपाउंड्स की बात उठेगी, मेटेलिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स ऑफ मेटल आर बेसिक and compounds of non-metal are acidic. अब आप मुझे एक चीज बताओ, मेटल और नॉन मेटल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? मेटल, सोडियम, फ्लोरीन, नॉन मेटल, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? नॉन मेटल की। तो मैं ये भी बोल सकता हूं यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना बेसिक कैरेक्टर होगा कंपाउंड्स का। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का प्रेजेंट होना किसी कंपाउंड में जरूरी है। यानी कि अगर मैंने यहां पे ऐसे बोल दिया MOH, ये कोई कंपाउंड है, या मैं ऐसे बोल दूं मेरे पास कुछ ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। पहले तक मुझे ये बताओ यहां पे जितने भी एलिमेंट है क्या वो मेटल है या नॉन मेटल है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और दे ऑल मेटल और नॉन मेटल? दे आर मेटल ना। एंड मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और आपने ये देख लिया था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घट जाती है तो कंपाउंड क्या जनरेट करेगा? OH माइनस आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। यही देखा था ना जब फ्लोरीन था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी पर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 थी। तो जब आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देते हो तो ये कंपाउंड पानी में OH माइनस जनरेट करता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आप ये बोलोगे क्योंकि सारे एलिमेंट मेटल है, सारे एलिमेंट मेटल है, तो मेटल के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब बेसिक है। सो ओवरऑल ऑल ऑफ दीज आर बेसिक इन नेचर because these are compounds of metal. अब ये बताओ इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सीजियम की। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, उतना कंपाउंड ज्यादा बेसिक। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर को क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। तो मैं बोलूंगा डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर in oxides of metal increases. Down the group, basic character in the metallic oxide increases. अब मुझे आप एक चीज ये बताओ,
अगर किसी एलिमेंट पे +1 चार्ज है और +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, साइज सबसे छोटा किसका होगा? अगर किसी एलिमेंट पे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, सबसे ज्यादा छोटा साइज कहाँ होगा? मोर साइज सबसे छोटा यहां पे होगा। साइज का ऑर्डर, रेडियस का ऑर्डर ये होगा। और आप मुझे बताओ, साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होने से कंपाउंड में एसिडिक नेचर आएगी। इसलिए जब भी कभी सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड्स हो और आपको उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आप ये देखोगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उतना साइज छोटा, जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा। सो लार्जर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, more will be acidic character. For example, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, तो जल्दी से यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। और मैं ये मानता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, और अगर नहीं आता तो कैसे भी करके सीखो, कहीं से भी सीखो, अपने पुराने नोट्स खोलो, पर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सबके ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चेक करके बताओ यहां पर क्या होगा। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से निकालो। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर, बेरिलियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बिल्कुल ठीक सजल अग्रवाल, बिल्कुल ठीक। यहाँ +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उतना कंपाउंड मोर एसिडिक। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लिथियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट में, लिथियम एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो लेफ्ट से राइट में जाने पे एसिडिक कैरेक्टर कंपाउंड्स में बढ़ेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। लेट्स से बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर आ गया। सबसे पहले ये चेक करो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, लेफ्ट में या राइट में? क्या ये एस ब्लॉक में है या डी ब्लॉक में है या पी ब्लॉक में है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक? एस ब्लॉक में। और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल्स है, क्योंकि सबसे अच्छी मेटल्स पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सुन लो एक चीज ध्यान से, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस डी एफ ये सब मेटालिक है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटालिक है। तो मेटालिक में ये सब मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और मेटल्स के कंपाउंड कैसे हैं? बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को प्रायोरिटी देनी है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ढूंढना है तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो सब। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आए तो फिर डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड का ट्रेंड देखो। तो यहां अगर मैं चेक करूं, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, +2, +2,
तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला रूल नहीं देखो। अब ये चेक करो क्या वो सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं, क्या ये सब सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। नाउ व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर व्हाट हैपेंस टू द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो या यूं कह लो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसे देख लो चाहे तो बेसिक कैरेक्टर इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, हु इज मोस्ट बेसिक, हु इज मोस्ट बेसिक, बेरियम। लेट्स से ऐसे आ, जब जब मैं कभी एलिमेंट डिफरेंट दूंगा, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एलिमेंट बदल दिए, एलिमेंट्स बदल दिए, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपकी हेल्प करेगा। अगर मैंने सेम ग्रुप के एलिमेंट लिए, सेम ग्रुप के, तो ऑक्सीडेशन नंबर से मत देखना, सीधा साइज से देखना। जिसका साइज बड़ा वो मोर बेसिक, जिसका साइज छोटा वो लेस बेसिक। जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया तो इसका मतलब वो एलिमेंट सिमिलर ग्रुप के हैं, मोस्ट लाइकली वो सेम ग्रुप के हैं। तो फिर कभी भी ऐसा कंपैरिजन करने को आ जाए तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो। अब अगर यहां चेक करो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, तो आपको ग्रुप और पीरियड तो नहीं देख सकते। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखोगे, चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना आएगा, +2, +3, +4, +7। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज मैंगनीज का छोटा। यहाँ सब मैंगनीज के एटम का साइज सेम नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे आपके ग्रुप में किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, उसने कहा था सर यहाँ मैंगनीज का रेडियस कैसे कंपेयर करें। तो जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वहां पर मैंगनीज का साइज सबसे छोटा है, यहाँ मैंगनीज का रेडियस सबसे छोटा होगा, यहाँ मैंगनीज बड़ा सबसे बड़ा। तो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया वो मोस्ट एसिडिक, वो मोस्ट एसिडिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक करंट। अब यहां पे एक स्पेशल केस आता है जो आप नोट करोगे और याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2, they all are neutral oxide. न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वाटर एम्फोटेरिक, एसिडिक as well as basic. Important point for your JEE mains. एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, लेड, एंटीमनी, टिन, बेरिलियम, गैलियम, these all elements के ऑक्साइड्स, इन सब के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of all the above elements are amphoteric। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। अब इसको आप राइम के फॉर्म में याद रखोगे। ये राइम, जिंक, जिंक से जिंक से जनाबे अली ने
अमृतसर के पब में सब एसबी सब सॉन्ग्स बेकार, यहाँ का बेकार गाए। जनाबे अली ने अमृतसर के पब में सब सॉन्ग्स बेकार गाए। जनाबे का जन दिख रहा है, जन फॉर जिंक, अल मतलब एल्यूमिनियम। अमृतसर का शॉर्ट फॉर्म हमेशा ASR लिखते हैं। अमृतसर कभी भी इंटरनेट पे चेक करना, कभी ट्रेन जा रही हो अमृतसर से दिल्ली तो ASR लिखा होता है, तो इसलिए आर्सेनिक। अमृतसर के पब में PB पब में सब सॉन्ग SN बेकार बेकार गाए। तो इन सब के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, इन सब के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब जानते हो? एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। मान लो ये 3 क्वेश्चन आ गए, मैंने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने पूछा कौन HCl से रिएक्ट करेगा। HCl क्या है? एसिड या बेस? HCl कौन है? एसिडिक या बेसिक? दिस इज एसिडिक और बेसिक? व्हाट डू यू थिंक? एसिडिक। एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा? बेस या फिर एम्फोटेरिक, क्योंकि एम्फोटेरिक दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर कभी कोई एसिडिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो उस कंपाउंड को बेसिक या एम्फोटेरिक होना पड़ेगा। बेस के कंपाउंड, बेस कब बोला जाएगा? जब कंपाउंड मेटल का बना हो या नॉन मेटल का। कौन से कंपाउंड की नेचर बेसिक है? मेटल के कंपाउंड की या फिर नॉन मेटल के कंपाउंड की? हु इज बेसिक? मेटल के कंपाउंड्स आर बेसिक, मेटल के कंपाउंड्स आर बेसिक, नॉन मेटल के कंपाउंड्स आर एसिडिक। तो यहां पर एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल का कंपाउंड जो खुद बेस हो। तो HCl एसिडिक है, इससे रिएक्ट कौन करेगा? बेस या फिर एम्फोटेरिक।
बेस कब बनेगा? जब किसी कंपाउंड के अंदर मेटल होगी। और एम्फोटेरिक कौन होगा? जिस कंपाउंड में मेटेलॉइड हो। अब यहां पे चेक करो, कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम में कोई मेटल है जिसके बारे में आपको श्योर शॉट पता है? शिवम भाटिया, लोअर योर हैंड। कौन मेटल? मेटल, मैग्नीशियम। तो मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या है? बेसिक। और अगर ये बेसिक है तो बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। मेटल की मैंने निशानी क्या बताई? पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल है? कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक का दिख रहा है, एस ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का दिख रहा है। तो एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटेलिक की तरह काम करेंगे और मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं। तो ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। और अगर ये बेसिक है और ये बेसिक है तो इनका रिएक्शन एसिड के साथ होगा। हालांकि मैंने आपके सामने जिंक ये लिख के बताया कि इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन जायज है कि सर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स तो मेटेलॉइड के होते हैं, क्या जिंक मेटेलॉइड? आंसर है नहीं, जिंक बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे। क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी से पी ब्लॉक की बिल्कुल अंतिम बाउंड्री पे आ जाते हैं। वो मेटल होते पर भी उनके कंपाउंड्स एम्फोटेरिक होते हैं। ये शिवम भाटिया के लिए जवाब था। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक से पी ब्लॉक की बाउंड्री पे आ जाते हैं, इसलिए वो मेटल होने पर भी उनके कंपाउंड्स एम्फोटेरिक हो जाते हैं। अगर कोई कंपाउंड एम्फोटेरिक है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो मेटेलॉइड का होगा। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनके कंपाउंड एम्फोटेरिक है। लाइक दिस इज एक्चुअली मेटल, दिस इज एक्चुअली मेटल, दिस इज एक्चुअली मेटल, दिस इज मेटल, 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 बट स्टिल देयर कंपाउंड्स आर एम्फोटेरिक। और अगर कोई एम्फोटेरिक है तो वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो यहां पर ये कंपाउंड एसिड था, तो एसिड से रिएक्ट कौन करेगा? एसिड से रिएक्ट बेस करेगा। बेस कब, बेसिक कैरेक्टर कब आएगा? जब उस कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट हो, एलिमेंट वो भी मेटल हो, और वो मेटल एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का हो। तो हमें यहां से ये दिख रहा है, इससे हमें जिंक भी दिख गया डी ब्लॉक का होने के कारण। फिर हमें ये भी पता है कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो इसलिए अगर यहाँ क्वेश्चन में बेस भी होता तो भी हम इसे आंसर बोलते, अगर यहाँ एसिड भी होता तो भी इसे आंसर बोलते। अब पहले ये बताओ, कार्बन क्या है, नॉन मेटल या फिर मेटल? कार्बन, आपने पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन को हमेशा क्या पढ़ा है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के कंपाउंड्स क्या होते हैं, एसिडिक या बेसिक? नॉन मेटल के कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं। लेकिन आपने ये भूलना नहीं है, कार्बन के दो कंपाउंड बड़े काम के हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की नेचर मैंने क्या लिखवाई? न्यूट्रल है। तो आप इसको तो आउट ही कर दो। तो यहां पे बचा हुआ जो कार्बन नॉन मेटल का कंपाउंड है, ये एसिडिक नेचर का है, और एसिड से रिएक्ट नहीं करता। अब N2O को तो मैंने क्लियर लिखा है न्यूट्रल। न्यूट्रल ना एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस से रिएक्ट करेगा, इसलिए इसकी भी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होगी। तो ये नॉन मेटल था। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नो रिएक्शन विद एसिड। न्यूट्रल ऑक्साइड does not react with acid, does not react with base. Amphoteric can react with acid, can react with base. Metal oxide which is basic, it can react with acid. अब इस आधार पे मुझे इस सवाल का आप जवाब दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर आपको पता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कैसी है, उसके आधार पे ये सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आंसर विल बी ए एंड बी, बिल्कुल सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर एसिडिक है,
क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो CO2 is acidic as it is oxide of non-metal। सीधी सी बात, सीधी सी एक शब्द में या दो शब्दों में टू द पॉइंट बात, क्या आप उन एलिमेंट्स को जानते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन? 10 ना। तो उन सब 10 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, उन सब के कंपाउंड्स एसिडिक है। उन 10 के 10 एलिमेंट्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक है, विद द एक्सेप्शन अगर उनमें से ये 2 कहीं आ गए, अगर उनमें से ये 3 कहीं आ गए। मैंने कौन कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड्स, कौन कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा बताई थी? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो, ये बोली थी या नहीं? यही 10 थी। हाँ या ना में जवाब दो। क्या यही 10 एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा? तो अब इसमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड, वो सब एसिडिक है। सिलेनियम, सॉरी, कार्बन के सब कंपाउंड्स एसिडिक है सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड्स एसिडिक हैं सिवाय NO के और N2। फास्फोरस के सारे कंपाउंड एसिडिक, सल्फर के सब एसिडिक, सिलेनियम के एसिडिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एसिडिक। इसलिए ये बड़ा आसान है एसिडिक कंपाउंड पहचानना, बड़े इजी है। अब मुझे इस सवाल का यहाँ पे, अब ये जो मैंने बोला ना, which of the following can produce hydrogen gas on reaction with NaOH, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, मेटल और मेटेलॉइड on reaction with base produces hydrogen gas। मेटल और मेटेलॉइड on reaction with acid, sorry, metal only on reaction with acid produces hydrogen gas। This is very important question। अगर मेरे हाथ में कभी JEE मेंस आ जाए, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। मेरे को अगर कभी पेपर बनाने को दे दिया जाए, मैं ये जरूर पूछूंगा। ये कॉन्सेप्ट जो 9th-10th में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कभी कोई मेटल है या मेटेलॉइड है, वो बेस के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और अगर कोई मेटल या मेटल है ओनली, तो वो सिर्फ एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब इस आधार पे मुझे बताओ क्या आंसर है? इसके आधार पे आप क्या आंसर जवाब देंगे? आंसर इज A, B and D। अब one last, in the hydrides, in hydrogen acids down the group, acidic character increases, reducing power increases। Very important question for JEE Mains। What do you mean by hydrogen acids? What do you mean by hydrogen acids? जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन और एक ऐसा एलिमेंट हो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, डू यू नो दोज एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा? हैव यू एवर हर्ड अ लिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है? यस, कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैंने आपको ये बोल दिया कंपाउंड इज HCl,
मीथेन, अमोनिया, PH3, H2S, HBr, इन सब में चेक करो हाइड्रोजन के साथ वो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। हाइड्रोजन के साथ कार्बन आ गया, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस आ गया, हाइड्रोजन के साथ सल्फर आ गया, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन आ गया। ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स, इन सब में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। खासकर अब मैं इस लिस्ट में से जो काम की चीज बताने लगा हूं, काम की चीज, अगर कभी मैंने आपसे पूछा कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, अलोंग द पीरियड घटेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पूछा HF, HCl, HBr, HI का एसिडिक कैरेक्टर बताओ, ऐसे बोल दिया वाटर, H2S, H2SC, H2TE का एसिडिक कैरेक्टर बताओ। जब भी कभी आप किसी ऐसे कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे जिसमें हाइड्रोजन और कोई थर्ड सेकंड एलिमेंट है, बस हाइड्रोजन और कोई एलिमेंट, वो भी नॉन मेटल, वो भी नॉन मेटल, भैया मेंशन कर रहा हूं, हाइड्रोजन कनेक्टेड विद नॉन मेटल, ऐसे कंपाउंड में एसिडिक कैरेक्टर वहां बढ़ेगा जहां पर एटम का साइज बढ़ेगा। लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज साइज बढ़ने से ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे, क्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव, क्योंकि ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन प्लस बनेगा, और H प्लस जो लूज करेगा वो एसिडिक होता है, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। साइज के बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये जल्दी टूटेगा। तो जितना साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो इसकी टेंडेंसी H प्लस लूज करने की कम होगी। जब भी कभी कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर का डिसीजन लेना है, और खासकर वो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो वो सारे कंपाउंड एसिडिक है, ये सारे के सारे एसिडिक है। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि हम डिसीजन बॉन्ड लेंथ से देख रहे हैं। मोर द साइज, longer the bond, easily will dissociate to produce H plus. Same story, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, down the group acidic character increases. This will break to form H positive, OH minus. This will break H positive, this will produce H positive and SE minus on dissociation. So down the group, size increases, bond with the hydrogen easily dissociates, and acidic character will increase. So in hydrogen acids, more the size of element, more will be bond length of the element with hydrogen. Easier will be dissociation of this bond to produce H plus, and hence more will be acidic character.
will be acidic character. राइट? चलो, अब आज की क्लास में हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया. अब इस चैप्टर का सिर्फ एक पॉइंट रह गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो वो नेक्स्ट क्लास के हार्डली 10 मिनट में हम कर लेंगे, 10-15 मिनट. पर ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने पढ़ाया ना, आज की क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये पीरियोडिक टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है. पीरियोडिक टेबल में अगर कभी आपको क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा, एडवांस में तो नहीं आते, बहुत रेयर होते हैं. आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद आ जाएगा. तो जेई मेंस में अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये मान के चलना आज की क्लास में से बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने. तो मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूँ, सुन लो एक समराइज्ड वे में, एक अंतिम लाइन सुन लो. कभी भी एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आए, लुक एट हियर, दो तरह का आएगा. या तो आएगा ऑक्साइड्स का, या आएगा हाइड्रोजन एसिड्स का. हाइड्रोजन एसिड कौन? ये. और ऑक्साइड्स आपको पता है, एनी एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सी एसिड. ऑक्सी एसिड कौन? एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन. जब भी कभी इनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आएगा, दो तरह के कंपाउंड. ये पॉइंट अच्छे से गांठ में बांध लो दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट है. कैसे चेक करना? पहले ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करो. ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करो. ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा, मोर एसिडिक है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम, तो फिर सीधा. अगर ये सेम, तो जिसका साइज बड़ा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा. और अगर हाइड्रोजन एसिड्स आ गया, जो अभी आपने किया, इन हाइड्रोजन एसिड्स में जिसका साइज बड़ा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा. ये 2 मिनट में अगर ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो ना, ये उनके लिए है कि अगर कभी भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आ जाए, तो ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स हो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो. मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, मोर एसिडिक. अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो देखो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा. अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करेगा, साइज घटेगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा. हाइड्रोजन एसिड का क्वेश्चन आ गया, तो लार्जर द साइज, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर. तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग. आप फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बिफोर इन द नेक्स्ट 5 seconds आई क्लोज द मीटिंग. And if you have any kind of doubts regarding this today's lecture, feel free to call me after 6 p.m. After 6 p.m. you can call me regarding any doubt from this lecture. So take the screenshot. Hurry up. I have my next class. You have your next class. Hurry up and take the screenshot.